खमागणी राजस्थान, कैसे हैं आप सब। निरंतर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपन बात करने वाले हैं मध्य अरावली की। मध्य अरावली, जब अपन मध्य अरावली के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि भैया इस मध्य अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ है। इस मध्य अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ है। फिर इस मध्य अरावली में अपन क्या देखेंगे, फिर इस मध्य अरावली में अपन ये देखेंगे कि इसकी कुछ चोटियां हैं तो उनके बारे में देख लेंगे। और फिर इसके बाद में एक जो बिंदु और देखने वाले हैं वो इसमें अपन देखने वाले हैं नाल या दर्रे। क्या देखने वाले हैं? नाल या दर्रे। मध्य अरावली में अपने को बहुत सारे दर्रे देखने को मिलता है क्योंकि ये भाग थोड़ा कटा-फटा देखने को मिलता है अपने को। फिर उसके बाद में अपने यहाँ पर कुछ चोटियां भी देखने को मिलेगी और फिर उसके बाद में अपन देखेंगे इस भाग का विस्तार कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस मध्य अरावली के विस्तार के बारे में। जब अपन मध्य अरावली के विस्तार की बात करते हैं, मध्य अरावली की विस्तार की बात करते हैं तो अपन कहते हैं सर जी इसका विस्तार पहले अगर अपन देखें तो केवल एक ही जिले में देखने को मिलता था और वो था अपना अजमेर। कौन सा था? अजमेर। लेकिन अजमेर से अलग हुआ एक और जिला, उसमें भी अब इसका विस्तार अपने को देखने को मिलता है और उसका नाम है ब्यावर। एक बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस भाग की अपने को जो औसत ऊंचाई है, इस भाग की अपने को औसत ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है? तो औसत ऊंचाई अपने को देखने को मिलती है 500 से 700 मीटर। कितनी देखने को मिलती है? 500 से 700 मीटर। तो अब तक अपन ने ये देखा कि अपन मध्य अरावली के बारे में बातें कर रहे हैं और मध्य अरावली मैंने आपको सबसे पहले ये बताने का प्रयास किया कि मध्य अरावली का विस्तार इन दो जिलों में देखने को मिलता है जो कल पहले अपने को एक ही जिले में देखने को मिलता था, वो था अजमेर। अब अपने को दो जिलों में देखने को मिलता है, अजमेर और ब्यावर। इस भाग की औसत ऊंचाई अपने को कितनी देखने को मिलती है? तो 500 से 700 मीटर। आगे बात करते हैं अपन इस मध्य अरावली में पाई जाने वाली कुछ चोटियों की। मध्य अरावली की पाई जाने वाली कुछ चोटियां। जैसे ही अपन मध्य अरावली की चोटियों के बारे में बात करते हैं तो अपने सामने एक चोटी आती है गोरमजी। कौन सी? गोरमजी। पहली चोटी का नाम क्या सर जी? गोरमजी नाम है इसका। एक चोटी का नाम देखने को अपने को मिलता है मेरिया जी। क्या देखने को मिलता है? मेरिया जी। इसी चोटी का एक अपने को नाम देखने को मिलेगा टॉडगढ़। क्या देखने मिलेगा? टॉडगढ़। तो मैंने कहा एक चोटी जिसका नाम क्या देखने मिलेगा? गोरमजी। एक वो चोटी जिसका नाम अपने को देखने को मिलेगा मेरिया जी। इसी मेरिया जी को अपन क्या कह सकते हैं? टॉडगढ़ चोटी भी कह सकते हैं। जब अपन बात करते हैं इसकी एक और चोटी का नाम देख लीजिए, तारागढ़। तारागढ़। ये तारागढ़ वाली चोटी भी अपने को यहीं देखने को मिलेगी। और एक अंतिम और चोटी देख लीजिए, नागबहार। ये मध्य अरावली में अपने को ये चार देखने को मिलती। कौन कौन सी है? गोरमजी, मेरिया जी, तारागढ़ और नागबहार। फिर इसके बाद में अपने को दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है सर जी ये चोटियां हैं कहाँ कहाँ? तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली जो चोटियां हैं अपने को कहाँ देखने को मिलेगी?
तो अपन कह सकते हैं ये वाली अपने को ब्यावर में देखने को मिलेगी, ये भी अपने को ब्यावर में देखने को मिलेगी, ये दोनों अपने को अजमेर में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी? अजमेर में। ये लो सर जी, इनकी लोकेशन आ गई। पर अभी था ये नहीं आएगा ब्यावर ब्यावर, अगर पूछा जाएगा तो अजमेर ही अपने पास में ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो प्रश्न आ रहे हैं, वो सारे के सारे ओल्ड जियोग्राफी के हिसाब से ही आ रहे हैं। अपने को तो बस इतना याद रखना है, गोरमजी, मेरिया जी, तारागढ़ और नाग पहाड़ कौन सी अरावली का हिस्सा है? तो मध्य अरावली का हिस्सा है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये अपने को ब्यावर और अजमेर में देखने को मिलती है। इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी ऊंचाई को लेकर भी पूछा जाता है, और इसमें ऊंचाई में अपन कह सकते हैं ये अपने को देखने को मिलेगी 934 मीटर। कितने मीटर? 934 मीटर। ये वाली कितनी देखने को मिलेगी? ये वाली अपने को देखने को मिलती है 933 मीटर। मैंने कहा गोरमजी जो है इसकी ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है? 934 मीटर। फिर मैंने कहा मेरिया जी की ऊंचाई 933 मीटर। कहीं कहीं दोनों ये जो तीनों लिखी है, मेरिया जी, टॉडगढ़ और गोरमजी, ये तीनों एक बता दी जाती है। तो अब भी अपने को याद रखना है इसकी ऊंचाई कितनी देखने को मिलेगी? 933 या 34 अपने को देखने को मिलती। फिर उसके बाद में क्या लिखा है? तारागढ़। क्या लिखा है? तारागढ़। इस तारागढ़ की ऊंचाई कितनी देखने को मिलेगी? इस तारागढ़ की ऊंचाई अपने को देखने को मिलती है 873 मीटर। कितने मीटर देखने को मिलती है? 873 मीटर। और इसमें से नाग पहाड़ की ऊंचाई 795 मीटर। ये फिर से आगे नाम आएगा कहीं जब अब नदियों का अध्ययन करेंगे। इस नाग पहाड़ में आपको पता हो तो एक लूनी नदी है जिसका उद्गम यहीं से अपने को देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में ये किसकी महत्वपूर्ण चोटियां हो गई? ये मध्य अरावली की महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में अपन ने बात की। मध्य अरावली की मैं अपने सबसे पहले देखा विस्तार, विस्तार के बाद में अपन ने बात की चोटियों की, और चोटियों के बारे में जो अंतिम अपना बिंदु बचता है वो बचता है दर्रे। क्या बचता है? दर्रे। तो अपन अंतिम रूप से जो बात करने वाले हैं किस पर करेंगे? दर्रे। और ये दर्रे कौन से दर्रे हैं? तो ये मध्य अरावली के दर्रे हैं। और इन मध्य अरावली के दर्रों में अगर एक इंपॉर्टेंट दर्रे की बात की जाए तो वो अपन देखते हैं बर दर्रा। कौन सा दर्रा देखते हैं? बर दर्रा। है ना? कौन से दर्रे की बात कर रहे हैं? बर दर्रा। अब जब अपन कहते हैं बर दर्रा तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि बर दर्रा है कहाँ। तो अपन कह सकते हैं ये बर दर्रा सर पाली में। कहाँ पर है? पाली में। और ये करता क्या है? तो याद रखना ये मारवाड़ और मेरवाड़ा को, मारवाड़ और मेरवाड़ा को अलग करता है। किसको अलग करता है? मारवाड़ और मेरवाड़ा को अलग करता है। अब एक बात याद रखना, इससे एक NH भी गुजरता है और उस NH का नाम है 162 NH। कौन सा NH? 162 NH। अपन क्या देख रहे हैं? मध्य अरावली के दर्रे देख रहे हैं। मध्य अरावली के दर्रों में आपने सबसे पहला देखा बर दर्रा, और ये बर दर्रा अपना कहां से गुजरता है? ये तो अपना गुजरता है NH 162 से। इसके अलावा जो इसकी अंतिम महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि मारवाड़ और मेरवाड़ा को क्या करता है? मारवाड़ और मेरवाड़ा को क्या करता है? अलग करता है। क्या करता है? मारवाड़ और मेरवाड़ा को अलग करता है। अब अपन इसके अलावा जो मध्य अरावली के अन्य दर्रे हैं, अन्य दर्रे, ये अन्य दर्रे किसके? मध्य अरावली के अन्य दर्रों की बात करेंगे। मध्य अरावली के अन्य दर्रे।
जब अपन मध्य अरावली के अन्य दर्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन कहते हैं कि एक अपने को देखने को मिलता है शिवपुरी दर्रा। शिवपुरी दर्रा, तो एक तो ये दर्रा आ गया शिवपुरी दर्रा। एक अपने को देखने को मिलता है सुरा घाट दर्रा। कैसा दर्रा? सुरा घाट दर्रा। एक शिवपुरी दर्रा, एक सुरा घाट दर्रा, एक झीलवाड़ा दर्रा। कैसा दर्रा है? झीलवाड़ा दर्रा। एक याद रखना, अर दर्रा। अरनिया दर्रा। एक याद रखना, पीपली दर्रा। कैसा दर्रा? पीपली दर्रा। एक दर्रा याद रखना, परवेरिया। तो अपने को ये क्या देखने को मिलता है? मध्य अरावली में कुछ दर्रे देखने को मिलते हैं। इन दर्रों का नाम मैंने आपको बताने की कोशिश की। कौन कौन सी? शिवपुरी दर्रा, फिर उसके बाद मैंने कहा कि सुराघाट दर्रा, झीलवाड़ा दर्रा, अरनिया दर्रा, पीपली दर्रा, और फिर उसके बाद में परवेरिया दर्रा देखने को मिलता है। ये सारे के सारे दर्रे कहाँ के हैं? मध्य अरावली के दर्रे। ऐसे तो इनके नाम लिखे हैं। इन दर्रों को याद करने के लिए अपनी एक ट्रिक भी है, एक अपनी कहानी भी है। कहानी तो आपके साथ यहाँ साझा नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको ट्रिक जरूर बता सकता हूँ इन दर्रों को कैसे याद किया जा सकता है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो शिव जी ने सुर लगाया, है ना? शिव जी ने सुर लगाया। शिव जी ने तो क्या कर दिया? अपना सुर लगा दिया। झील ने अपना अर लगाया, और पीपली ने पर लगाया। तो इन दर्रों को याद रखने के लिए आप क्या कह सकते हो? शिव जी ने सुर लगाया, झील ने अर लगाया, पीपली ने पर लगाया। शिव जी ने सुर लगाया, झील ने अर लगाया, पीपली ने पर लगाया। शिव जी ने सुर लगाया, झील ने अर लगाया, पीपली ने पर लगाया। कैसे सेट होगा? ऐसे सेट होगा, अभी देखना। जैसे देखो, तो शिवपुरी दर्रे से अपने को क्या याद रखना है? शिव, तो शिव जी ने सुर लगाया। शिव जी ने क्या लगाया? सुर लगाया। झील ने क्या लगाया है? तो झील ने अपन देखेंगे कि अर लगाया। झील ने क्या लगाया? अर लगाया। और पीपली ने क्या लगाया? पीपली ने पर लगाया। पीपली ने क्या लगाया? पर लगाया। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? दर्रे आपको याद हो जाएंगे। शिव से क्या आ जाएगा? शिवपुरी दर्रा। सुरा से क्या आ जाएगा? सुरा घाट दर्रा। झील से क्या आ जाएगा? झीलवाड़ा दर्रा। अर से क्या आ जाएगा? अरनिया दर्रा। पीपली से क्या आ जाएगा? पीपली दर्रा। पर से क्या आ जाएगा? परवेरिया दर्रा। ये सारे के सारे दर्रे मध्य अरावली के दर्रे थे। आपको कुछ मध्य अरावली की दर्रे देकर, कुछ दक्षिण अरावली की दर्रे देकर आपको पूछा जा सकता है कि किसका भाग है ना? तो आज अपन ने ये देखा कि मध्य अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की मध्य अरावली में पाई जाने वाली कुछ चोटियों की, और फिर उसके बाद में अपन ने बात की कि जो यहाँ पर पाई जाने वाली कुछ दर्रे हैं उनकी बात की। और इसी के साथ में अपन इस जो मध्य अरावली को क्या है कंप्लीट कर लेते हैं। और एक याद रखना, एक अपने को जो सर्प का फन होता है या नाग जैसी जो पहाड़ियां, सर्प के फन जैसी, है ना,
एक ये भी कहीं नोट लगा के लिख लीजिए कि जो ये सर्प होता है, सर्प के फन जैसी ये भी अपने को पहाड़ियां जो हैं यही मध्य अरावली में देखने को मिलती है। सेंदड़ा है ना, सेंदड़ा पाली में देखने को मिलती है। तो यही ये भी इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट था, तो मैं बताना भूल गया था, याद रख लीजिए। सर्प के फन जैसी जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ देखने को मिलती है? सेंदड़ा पाली में देखने को मिलती है। और ये कुछ अपन ने बात की थी इनकी प्रमुख चोटियों के बारे में। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, मध्य अरावली को कंप्लीट करते हैं। कल अपन जानेंगे दक्षिण अरावली के बारे में। और हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।